हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी में शब्दावली की एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको शब्दों के बारे में तो पता लगेगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। मतलब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपकी हो जाएगी जहां जहां पर आवश्यकता है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी एक विषय है, तो आपके लिए ये छोटी छोटी वीडियोस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं, क्योंकि हम इनमें उन शब्दों को करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आप जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस दिन राम जी की पाठशाला को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज हम लोग तत्सम को पढ़ने वाले, तत्सम शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तत्सम शब्द भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और तत्सम शब्द जो है, देखो यहां पे आप देखिए, जो तत्सम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, तत् और सम। तत् मतलब उसी के, और सम मतलब समान। किसके समान? मतलब उसी के समान। अब आपको पता होना चाहिए, जो हिंदी है, समय व्यर्थ नहीं करते, बस सीधे आगे बढ़ जाते हैं। जो हिंदी है वो संस्कृत से ही आई है। संस्कृत के बाद मतलब आते 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 हिंदी का विकास हुआ है। तो आपको पता है कि हिंदी में अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो वे संस्कृत के शब्द जो आज भी जू के तू हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। अब पहला आपका प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तत्सम हो गया, दूसरा आपका तद्भव हो गया, तीसरा आपका देशज हो गया, चौथा आपका विदेशज हो गया, और पांचवा आपका संकर हो गया। कौन सा हो गया? संकर। तो 5 प्रकार के शब्द होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है, ये टीचिंग एग्जाम से पूछा गया था, बट आपसे भी पूछा जा सकता है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन गलत है। व्यवहार के आधार पर शब्द नहीं होते। पहली बात तो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। दूसरे होते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तीसरे होते हैं वाक्य प्रयोग के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर। चौथे होते हैं व्याकरणिक कार्यों के आधार पर, व्याकरणिक कार्यों के आधार पर, जैसे कि विकारी अविकारी शब्द, जिनको अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, और पांचवे होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर। तो आपके 5 प्रकार होते हैं शब्दों के, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जबकि व्यवहार के आधार पर कोई भी प्रकार के शब्द नहीं होते, इसलिए ये प्रश्न आपका गलत है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक बार को तो आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ी जटिल सी हिंदी लिख दी है इसने। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि या तो शब्द तत्सम है, या उनसे पलट के क्या आ गए? तद्भव आ गए। उनसे पलट कर क्या आ गए? तद्भव आ गए। जैसे कि अग्नि है, जैसे क्या है? अग्नि, अग्नि संस्कृत में प्रयोग होता है, और हिंदी में भी कई बार अग्नि प्रयोग होता है, पर इसका तद्भव रूप आग है। क्या है? आग। बट ये क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो तत्सम से तो ढल गए, अशुद्ध हो गए, अपभ्रंश हो गए, टूट फूट गए, पर पूरी तरह से तद्भव में परिवर्तित नहीं हुए, यानी कि जो बीच में कहीं स्टैंड कर गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो न तत्सम हुए न तद्भव हुए, बीच में रह गए, उनको क्या बोला जाता है? उनको अर्ध तत्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? अर्ध तत्सम बोला जाता है। अग्नि और आग के बीच में जो अर्ध तत्सम होगा उसको बोल देंगे अगिन। आपने सुना होगा अगिन, है ना, ये प्रयोग होता है, बहुत काव्य में प्रयोग होता है अगिन। तो अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है, जबकि अगिन अर्ध तत्सम है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको अर्ध तत्सम कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो मैंने अभी बताया कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी हेर फेर के, बिना किसी रूप परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के या ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में चार भेद दिए हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, आपको यहाँ पे 5 भेद करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना, 5 भेद करना, 5 भेद करना। उन 5 भेदों में से इनमें से कौन सा भेद नहीं है, उन 5 भेदों में से इनमें से कौन सा भेद नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, संकर होता है, जबकि यौगिक नहीं होता। यौगिक किसके आधार पर होता है, यौगिक रचना या बनावट के आधार पर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प, अब मतलब सीधे प्रश्न आ गए, अब आपको पहचान करनी है कि तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो अंश, अंश, अस और या अस, तो अंश है। कौन सा है, अंश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम शब्द कौन सा है, आंख का तत्सम शब्द कौन सा है, ईदृश, अक्षी, दृष्टिका या दर्श, तो अक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहेर शब्द का तत्सम रूप है, अहेर, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है ये बताना है आपको। तो अहेर शब्द का तत्सम रूप है आखेट। आखेट किसको बोलते हैं, शिकार खेलने को आखेट कहते हैं, किसको, शिकार खेलने को। और ये तत्सम शब्द है, आखेट जो है तत्सम शब्द है, जबकि उसका परिवर्तन किसमें हो गया, अहेर में हो गया। अहेर तद्भव शब्द है। उसके बाद जो चूरन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या विदेशज है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द जो है वो चूर्ण है ना। उसके बाद जो हिंदी जो तद्भव है वो चूना है, जबकि जो चूरन है वो अर्ध तत्सम है, किसमें, बीच में आ रहा है, वो चूरन है। तो किस प्रकार का हुआ, अर्ध तत्सम ये हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है, इसको आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम है, इसमें से आपको पहचानना है। तो दैव नहीं, पंख नहीं, बच्चा नहीं, अक्षर, ये जो है अक्षर, क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। देखो अब अक्षर क्यों हो जाएगा, आपको मैं एक बात बताता हूं। जो तत्सम है वो अक्षर है, जो तद्भव है वो आखर है, और जो बीच में है वो अक्षर है। क्या है, अर्ध तत्सम क्या है, अक्षर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अमी का तत्सम रूप है। अमी किसको कहते हैं, अमी कहते हैं आपका अमृत को। अमी क्या है, अमृत को कहा जाता है। तो अमृत क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम रूप हो जाएगा पीयूष, किसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, आप भी करने का प्रयास कीजिए, 60 प्रश्न करेंगे हम लोग, फिर रोज 60 प्रश्न इसमें करेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम देखो, जत्था नहीं, तत्सपसी नहीं, थोड़ा नहीं, क्या है, अग्नि। कौन सा है, अग्नि, अभी हम पढ़ के आए थे, अग्नि इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। आंसू का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। तो अक्षी आंख का हो जाता है, चक्षु आंख को ही कहते हैं, अश्रु, ठीक है, अश्रु और अश्रु, देखो ये ऑप्शन है, पर यहां पर वर्तनी का भेद है। तो वो अश्रु होता है, अश्रु नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अश्रु। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तत्सम है, ये आपको पहचानना है। तो माँ जो है नहीं, मछली जो है नहीं, मत्स्य होता है, केला नहीं, ठीक है, माँ नहीं, तो क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। और तद्भव क्या हो जाएगा, अमोल हो जाएगा, अमोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए निम्न ये है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। अग्र, आग, आज, आंख, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अग्र हो जाएगा। अग्र का तद्भव क्या होता है, आगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आग अग्नि का तद्भव है, आज है ना, आंख है, ये चक्षु, ये आंखों का। तत्सम शब्द है अमृत, माता, कांठ या आंचल। आपको खुद ही पता लग जाएगा देखने से, क्या है, अमृत है, माता नहीं है, कांठ नहीं है, आंचल नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप कौन सा है। अंटारिका, अटालिका, अट्टालिका या अटालिका, कौन सा होना चाहिए। तो ये देखो शुद्ध है एकदम, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
19 है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो दुग्ध होना चाहिए था, शहीद का नहीं आएगा, खिड़की नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? आम्र। आम्र किस आम्र 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 क्या होता है? आम होता है। उसके बाद अंगीठी का तत्सम रूप कौन सा है? अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी? कौन सा होना चाहिए ये आप बताएंगे। तो अग्निष्ठिका, अग्नि जिसमें स्थित स्थित है, अग्निष्ठिका, ठीक है, अंगीठी का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अखरोट। अखरोट शब्द का तत्सम है क्या होना चाहिए? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अखरोट का है आपका ये हो जाएगा अक्षोट। क्या हो जाएगा? अक्षोट, अक्षोट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है इनमें से। तो मनुष्य तत्सम है, स्तंभ तत्सम है, गमन तत्सम है, जबकि अमीय तत्सम नहीं है। अभी हम पढ़ के आए अमीय तद्भव है और तत्सम कौन सा है? अमृत है। अगला प्रश्न है अचरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ईहा, स्पृहा, लिप्सा या आश्चर्य। तो इसका हो जाएगा आपका आश्चर्य। आश्चर्य भाई, अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। अगला है कौन सा तत्सम रूप है? तो अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो देखो ये सब तद्भव है, जबकि अंधकार जो है वो शुद्ध प्रयोग होता है, अंधकार। आग का तत्सम है अग्नि। आंख बंद करके लगाओ, अग्नि, ठीक है। वर्तनी का ध्यान रखना है। देखो ये आई थिंक इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, ये अगिन है, ये अगिन है, आखिरी वाले में अगिन है, जिससे हो ना। तो अग्नि इसका तत्सम है। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। देखिए जरा, तो इसमें हो जाएगा आपका आम नहीं है, आग नहीं है, आसरा नहीं है, तो आलस्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आलस्य। ये उल्टा कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आलस्य मैं सामने लिख देता हूं, ऑप्शन ए हो जाएगा आलस्य। बस आप लोग देख लीजिए, उससे ही आपका भला हो जाएगा। उसके बाद तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। अभी हम पढ़ के आए आलस्य। तुरंत नहीं होगा, उपरोक्त नहीं होगा, नारियल नहीं, ठीक है। आगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू। तो घृत भी है, अतिन भी है, दुग्ध भी है, जबकि आंसू नहीं है। आंसू क्या होता है? अश्रु होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? तो नयन, नेत्र, दृग, ये सब किसमें आते हैं आपके? ये सब आ जाएंगे आपके तत्सम में। जबकि तत्सम कौन सा नहीं है? आंख नहीं है। क्या होना चाहिए था? अक्षी होना चाहिए। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आंख बंद करके लगाओ, अक्षर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है? तो गायक, नायक, शावक और उपखान। क्या? उपखान। तो उपखान कोई मतलब शब्द नहीं है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 32 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। देखो पढ़ के पता लग जाएगा। उर्वर है ना, उर्वर। उसके बाद कोंकण बिल्कुल, कोण बिल्कुल, उलझन अलग है, तत्सम है, तद्भव है, सॉरी तद्भव है। अगला प्रश्न है उलाहना। जो उलाहना देने आते हैं कि भाई तेरे बेटा ने ये कर दिया, तेरे बेटा ने ये कर दिया। उलाहना शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो निंदा, झगड़ा, ओरहन, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? सीधा उपालंब। क्या हो जाएगा? उपालंब। उपालंब, उलाहना, 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 ठीक है, उलाहना देने आते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है तो उच्च, अकाज, अनि, सिख। तो कौन सा हो जाएगा? देखते ही पहचान जाएंगे आप। अकाज नहीं है, अकार्य होता है, अनि नहीं है, सिख नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उच्च हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होगा? ऊंचा। क्या होगा? ऊंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उबटन शब्द जो होता है, उबटन लगाई जाती है, विवाह शादी होती है, उबटन लगाया जाता है। तो उबटन का तत्सम रूप क्या होता है? उलेपन, उपलेपन नहीं होगा। तो उद्वर्तन, ये देखो, ये ऊर्ध्ववतन और उद्वर्तन, इन दोनों में कौन सा होगा ये आपको बताना पड़ेगा।
ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या होता है? उबटन होता है। ये ठीक है। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन का तत्सम रूप क्या है? तो उन्य नहीं, ऊर्ण नहीं, उरुण नहीं, ये क्या हो जाएगा? ऊर्ण। क्या हो जाएगा? ऊर्ण तत्सम। एवं का तद्भव रूप क्या है? एवं तत्सम है और इसका तद्भव आपको बताना है। ठीक है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो इसका तद्भव हो जाएगा आपका यों। क्या हो जाएगा? यों। एवं नहीं आएगा क्योंकि एवं और ये तो सेम ही है, और नहीं होगा, तथा नहीं होगा, यों हो जाएगा। अगला है जो ओष्ठ है, होठ है, इसका तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है ओठ, ओष्ठ है। निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? मतलब यहां पे जो ओष्ठ है वो तत्सम दे रखा है, और ये किसका है? तो अंगरखा नहीं है, अंगीठी नहीं है, अंगूठा नहीं है, किसका है? ओठ का है। ठीक है, होठ जो होते हैं ओठ का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कटी, कर्क, कृषकाय। कृषकाय क्या होता है? कर्क होता है। कर्क कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं, और कैंसर को भी कहते हैं, कटी कमर को कहते हैं, कृषकाय पतले को कहते हैं, जबकि किशन नहीं है। कृष्ण होना चाहिए था तो सही था, तो इसमें ये तत्सम नहीं। अगला प्रश्न है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो जो काष्ठ कटघड़ा होता है ना, कटघड़ा ऐसे जिसको बोलते हैं कि भाई कटहरे में आके खड़े हो जाओ, कटघड़ा में आके खड़े हो जाओ, तो कटहल नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा, कंठफल नहीं होगा, तो काष्ठ गृह मतलब कि लकड़ी से बना हुआ जो घर है उसको बोलेंगे कटहरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना, काटना होता है चाकू से जो काटते हैं, किसी से काटते हैं, तो कटन नहीं होगा, कटित नहीं होगा, कट्टित नहीं होगा, कर्तन को कहते हैं काटना। कर्तन क्या है? तत्सम है, और काटना है तद्भव। अगला प्रश्न है कंगन। कंगन का आंख मीच के लगा देना, कंकण। क्या? कंकण होता है। कंगन का क्या होता है? कंकण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कोयल, कपाट, ऊंट या काठ। क्या होगा? कोयल, कपाट, ऊंट या काठ आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा कपाट। ठीक है, उष्ट्र होता है, काष्ठ होता है, कोयल है ना, कोयल है अलग है, तो इसमें आपका कपाट है जो तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम तो कारण, लोहा, बंदर, दूध। क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा कारण। क्या हो जाएगा? कारण। जो लोहा है, बंदर है, और लोहे का लोह हो जाता है, बंदर का क्या हो जाएगा? वानर, और दुग्ध का क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, है ना। दूध का तत्सम होगा दुग्ध, बंदर का वानर, और लोहे का लौह हो जाएगा, जबकि कारण का कारणीय यानी कि कारण इसमें तत्सम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है? तो कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। ठीक है, कुंभकार। तो कौन कौन सा नहीं है? कूची नहीं है। कौन सा नहीं है? कूची नहीं। कौन सा नहीं है? कूची नहीं है। ठीक है, ये है, और ये कूची का होता है, कूची का। कुंभकार, कीटक, कपाट, ये सब आपको ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो लाख नहीं, लक्ष्य होता है, भीतर नहीं, कोयल नहीं, ये क्या हो जाएगा? कुक्कुर आपका इसमें हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुक्कुर इसलिए यूज होता है कुत्ते के लिए। उसके बाद तत्सम शब्द कौन सा है? कठोर नहीं है, कठिन नहीं है, मजबूत नहीं, अलग ही दिख रहा है, क्लिष्ट। संस्कृत भाषा का एकदम पहचान में आए तो इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो मृतिका है, विकार है, कपाट है, कपूर नहीं होता, कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर होता है, ये आपको ध्यान रखना। कर्पूर होता है। मृतिका मिट्टी होता है, विकार होता है, कपाट दरवाजे को कहते हैं। ठीक है, पट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो कुकुर नहीं, पिल्ला नहीं, कुत्ता नहीं, अभी पढ़ के आए हैं कुकुर, ये पढ़ के आए हैं अभी, ये आपका तत्सम हो जाए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तद्भव भी एक दो बीच में आ गया है। तो कटाह, अवर, रिक्त और कड़वा। तो कटाह हो गया, अवर हो गया, रिक्त हो गया, ये सब तत्सम है, जबकि कड़वा क्या है? तद्भव है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कड़वा जो है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? है ना, कड़वा, कड़वे का तत्सम शब्द होता है कटु, कटु होता है कड़वा, ये तत्सम है और ये तद्भव है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये देशज भी बीच में आ गया है, हालांकि इसको अलग करवाऊंगा मैं। देशज क्या होता है? देशज शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वो जरूरत के आधार पर
हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं, हिंदी के प्रचलन में आ गए हैं। तो कंचन, कचोट, कंजर और करवट कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका जो कंचन है वो तो है आपका तत्सम शब्द। कौन सा है? तत्सम शब्द है, और बाकी आपके तद्भव है। कचोट का, कंजर का और करवट का कोई मतलब नहीं है, बस करवट ले लो, कंजर सा लग रहा है, कचोट है भाई, है ना। कंचन जो है, कंचन किसको कहते हैं? कंचन स्वर्ण को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद कंधे का तत्सम क्या है? स्कंद नहीं है, कंधु नहीं है, कक्षु नहीं है, क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा, है ना। स्कंद ऊपर, मतलब शब्दावली इसका वर्तनी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ओझा, औंधा, ईंधन और कृष्ण कौन सा है? तो आपका कृष्ण हो जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा? कृष्ण। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? किशन। तो मैं आपको बता के भी आया हूं पीछे भी। जो खंडहर है उसका तत्सम शब्द क्या हो? खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर, क्या हो जाएगा? आपको देखना है, इसका हो जाएगा खंडगृह है। क्या हो जाएगा? खंडगृह, यानी कि ऐसा गृह है जो खंड खंड हो चुका है, टुकड़ों में बट चुका है, उसको क्या कहते हैं? खंडगृह कहते हैं। खाट जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कौन सा है? खटवा, खाटवा, खाटव, खटिया, क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका खट्टवा। क्या हो जाएगा? खट्टवा, खट्टवा, ऐसे खट्टू, या आप ऐसे लिख सकते हो, क आधा है। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोपाल, घर, कपूत, सूत, कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें ध्यान आपको रखना है, गोपाल, जो गोपाल है वो तत्सम इसमें शब्द है, ये चीज आपको क्लियरली अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गधा जो है वो तद्भव शब्द है, वो किसका तत्सम रूप है? तो गधा, गदर्भ, गर्धभ, ये गृधभ या गर्धभ, क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका होना चाहिए गर्धभ। गर्धभ गधा होता है, ये तत्सम है, और ये तत्सम है आपका, और ये आपका तद्भव है। उसके बाद जो गांठ होती है, गांठ लगाते हैं, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? तो गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि या अंगुष्ठ है। तो ग्रंथि को क्या कहा जाता है? गांठ कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। जो ग्रंथि है वो तत्सम है, जो गांठ है वो तद्भव है। और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगली वीडियो में इसके कल देखेंगे। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक। तो इसमें आपको लगा देना है ग्राहक। क्या लगा देना है? ग्राहक। ग्राहक क्या है? तत्सम है। ये गर्दभ हो जाएगा, ये गौ हो जाएगा, घड़े का क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए, तो आज उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, और समय व्यर्थ करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप अच्छे देख लीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।